धनंजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, एक ये फिक्स पैटर्न है कि कुछ भी अगर कोई भी सवाल पूछा जाए किसी की तरफ से तो ये कह दिया जाए कि 2005 से पहले चले जाइए। तो भाई आपने 20 साल राज किया, तो अगर क्राइम के मुद्दे पर आपसे सवाल होगा तो 2005 से पहले क्यों जाएं, और अगर जाना ही होता तो फिर आपको बिठाकर क्यों रखते इतने लंबे समय से, पहली बात। दूसरी बात, मौजूदा परिस्थिति में क्राइम का जो मुद्दा है वो कितना फिट होता है, क्योंकि चुनावी साल है। धनंजय जी। राजेश जी, ये जो किसी भी मुद्दे को, क्राइम के मुद्दे को उठाने पर उसकी तुलना 2005 से पहले जो की जाती है, यह ट्रेडिशन लंबे समय से देखा जा रहा है। वर्तमान जो एनडीए की सरकार 2005 से बनी और अब तक है, शुरुआत में कम अब ज़्यादा ऐसा देखा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करना। हाँ। अपनी कमियों को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास नहीं है, यह छुपाने का प्रयास है। यह पैटर्न गलत है। कल तो अगर इस पैटर्न को अगर आप बड़े रूप में देखें, तब तो कोई भारत की आज की सरकार, अगर कोई जनता या कोई विपक्षी पार्टी कमियों को दिखाएगी, कोई किसान आंदोलन करेगा, तो हम बता देंगे कि भैया हमारे समय में तो इतना देखो किसान कितना प्रताड़ित होते थे अंग्रेजों के समय, हम उससे तुलना करने लगेंगे। अगर सरकार वर्तमान में कोई आंदोलन, किसान कुछ डिमांड करता है, तो उसको अगर सरकार ब्रिटिश काल से तुलना करने लगे कि वह तो और खराब था, तब तो ठीक नहीं है ना। बड़े फॉर्मेट में इस पैटर्न को ऐसे भी देख सकते हैं, तो ये छोटे फॉर्मेट में है। तो यह बात जहां तक उठा रहे थे आरजेडी के हमारे प्रवक्ता साथी, कि आपने 2005 से लेकर 2025, 24, 25 अभी आ गया, 20 साल से आप क्या सरेंडर हैं? जैसा कि दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि तब की प्रवृत्ति, पैदा की गई संस्कृति अब तक प्रभावी है और हम उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो भी बोलिए, एक लाइन भी तो बोलिए कि हम सरेंडर हैं। तो भाई आप सरकार में रहने लायक नहीं है, किसी को आने दीजिए, अन्य को जो चला सके, जो दावा कर सके कि ऐसी परंपराओं को हम खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, यह अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास भर है, क्योंकि आप देखिए लालू जी के समय में साधु यादव, सुभाष यादव जो साले थे उनका बहुत नाम आता था इस तरह के कामों में, चर्चाएं होती थी। नीतीश राज आने के बाद से तो वह ऐसा तो कोई उनका रिकॉर्ड नहीं पाया गया है पिछले 20 सालों में कि बहुत बड़ा कोई क्राइम किया। तो वो ये मानना ठीक नहीं है। दिलीप जायसवाल जी के बयान का मैं खंडन करता हूं। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास भर है और ऐसी पैटर्न को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, मैं विपक्ष या अन्य भी जो पार्टियां हैं जो कहती हैं जंगल राज अथवा क्राइम को लेकर के, अभी जो वर्तमान सरकार या पहले की भी सरकार के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी विपक्ष या कोई भी अन्य पार्टी जो है उसको कमियां गिनाने के साथ साथ सॉल्यूशन भी सरकार को बताना चाहिए। यह भी दायित्व है विपक्ष एवं अन्य पार्टियां का कि कंट्रोल कैसे हो अपराध, उस पर सरकार को बात करके अपना प्रस्ताव दे, 10 तरह का प्रस्ताव दे। सरकार नहीं माने तो फिर बोले, कोई प्रस्ताव नहीं देता है, सिर्फ गिना दिया कि 20 साल में ये 2005 से पहले वो गड़बड़ है। कोई गिना रहे हैं कि 30 साल में बर्बाद कर दिया। अरे भाई आप तो बताइए कि आप क्या करेंगे या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो आप नहीं बताएंगे। आप सिर्फ कमियां गिनाएंगे और जनता में अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से, सॉल्यूशन के उद्देश्य से नहीं। मैं जदयू के नीतीश जी के बारे में बोलना चाहता हूं। निश्चित ही पिछले चर्चा में हमने कहा था ये दारू को लेकर के गड़बड़ी नहीं, वरना काफी कंट्रोल था, लेकिन दारू को लेकर जो पनपा मामला, पुलिस और दारू के रैकेट चलाने वाले अपराधियों में जो गठजोड़ हुआ इस व्यवसाय को लेकर, इस रैकेट को लेकर, तो वह बाद में अन्य क्राइम में भी बदल गया, हमने चर्चा की थी। लेकिन हम बोलना चाहते हैं अभी, और यह देखने की बात है कि अभी देखिए जमुई के एक बलियाडी गांव में कुछ लोगों ने दंगा जैसा उकसाने का प्रयास किया, छिटपुट घटनाएं हुई। सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके उस घटना को छिटपुट तक में ही रहने दे दिया और उसको बढ़ने नहीं दिया। तो यह सरकार का आप देख सकते हैं कि प्रयास अच्छा तो है, कुछ अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। धनंजय जी, तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि खराब ही है, लेकिन हाँ घटनाएं दारू वाले प्रभाव से इधर कुछ बढ़ी हैं, उस पर भी कंट्रोल लगाया जाना चाहिए।